राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आश्विन मास के महात्म की बात करेंगे कि आश्विन मास में क्या करना चाहिए, आश्विन मास का क्या महत्व है। आश्विन का मास जो है वो भादों के बाद आता है, भाद्रपद मास के बाद आश्विन का मास आता है। आश्विन मास का बहुत ही महत्व है क्योंकि इसमें हम अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए और देवी देवताओं की पूजा अर्चना के लिए भी विशेष अवसर प्राप्त करते हैं। जो आश्विन का मास है इसकी शुरुआत में पितृपक्ष शुरू होता है। पितृपक्ष में हम अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, पितरों के श्राद्ध करते हैं और जो पितृदोष से ग्रसित हैं उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा होता है। ये जो आश्विन का महीना है यह वर्ष का 7वां महीना है हिंदू कैलेंडर के अनुसार। चैत्र से हमारा हिंदू धर्म के अनुसार जो वर्ष की शुरुआत होती है वो चैत्र से शुरू होती है और ये आश्विन 7वां महीना होता है। आश्विन का मास हर मास की तरह इसी प्रकार 2 भागों में बटा है। 15 दिन कृष्ण पक्ष के, 15 दिन शुक्ल पक्ष के। कृष्ण पक्ष में पितरों का श्राद्ध यानी कि श्राद्ध पक्ष होता है और जो शुक्ल पक्ष है आश्विन मास का उसमें नवरात्रि प्रारंभ होती है। इसे हम शारदीय नवरात्रि भी कहते हैं। इसमें माँ दुर्गा की पूजा अर्चना उपासना हम करते हैं। इस महीने में और भी जो व्रत त्यौहार आते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। इस महीने में हमें दूध का सेवन कम करना चाहिए, हो सके तो करेले इत्यादि का सेवन भी कम करना चाहिए। आश्विन मास से ही शरद ऋतु का प्रारंभ होता है तो इस महीने हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए जिससे हमें सरद गर्म जैसी समस्या ना हो सके, तो वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इस महीने बहुत ही खास त्यौहार आते हैं। पितृपक्ष आरंभ होता है कृष्ण पक्ष से। आश्विन के महीने में इंदिरा एकादशी भी होती है। उसके बाद अमावस्या श्राद्ध, जिन पितरों की तिथि हमें नहीं मालूम होती है तो हम इस दिन उनका श्राद्ध कर सकते हैं। अमावस्या श्राद्ध के दिन जीवित पुत्री का व्रत भी इसी महीने किया जाता है, संतान की सुरक्षा के लिए, संतान की लंबी आयु के लिए, दीर्घ आयु के लिए। शारदीय नवरात्रे आरंभ होते हैं जिसमें हम सभी देवियों का पूजन करते हैं 9 दिनों तक और इसमें हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, इसका विशेष फल प्राप्त होता है। सरस्वती पूजा भी हम करते हैं, ये जो नवरात्रि के दौरान ही सरस्वती पूजा भी पड़ती है। वैसे जो हम सरस्वती पूजा करते हैं जिसे हम बसंत के महीने में करते हैं तो वो अलग है, ये अलग है। इसमें भी सरस्वती पूजा का विधान है नवरात्रि के दौरान ही। दुर्गा अष्टमी आती है नवरात्रि के दौरान ही, जिसे हम दुर्गा अष्टमी पर हम विशेष पूजा अर्चना करते हैं। महानवमी आती है, इसमें भी हम विशेष पूजा अर्चना देवियों की करते हैं। दशहरा इसके बाद मनाया जाता है, दशहरे का त्यौहार आता है। पापकुशा एकादशी भी इसी आश्विन मास में पड़ती है। शरद पूर्णिमा भी इस आश्विन मास में पड़ती है। इस दिन ही भगवान ने रास नृत्य किया था, रास लीला हुई थी जिसमें गोपियों ने भाग लिया था। यह भी दिन बहुत ही विशेष है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी इस दिन हमें क्या करना चाहिए। बहुत ही विशेष तिथि है शरद पूर्णिमा। इस दिन जो चंद्रमा होता है ये अमृत की वर्षा करता है। इस दिन बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसे करने चाहिए हमें। खीर इत्यादि बनाना चाहिए, उसे चंद्रमा के नीचे रखना चाहिए, उसे बाद में खाना चाहिए। उससे अनेक रोगों का नाश होता है। बहुत सारा फायदे और भी बताए गए हैं। उपांग ललिता व्रत भी इसमें किया जाता है। देवी उपांग ललिता के लिए उपासना का दिन है। इसमें कोजागर पूजा भी की जाती है। यह लक्ष्मी जी की पूजा होती है, तो लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस महीने कोजागर पूजा की जाती है। जो आश्विन महीना है ये बहुत ही खास है। इसमें पितरों का आशीर्वाद भी हम प्राप्त कर सकते हैं और देवी देवताओं का आशीर्वाद भी हम प्राप्त करते हैं। शरद पूर्णिमा विशेष भगवान श्री कृष्ण को समर्पित भी है क्योंकि इस दिन गोपियों के साथ उन्होंने रास किया था उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए। तो ये पूरा ही महीना है जो पूजन पाठ उपासना व्रत स्तुति इत्यादि के लिए बहुत ही खास है। ये महीना बहुत ही शुभ है इन सब चीज़ों के लिए। पितृपक्ष में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, विवाह नहीं करना चाहिए, नई दुकान मकान इस चीज़ों का आरंभ नहीं करना चाहिए, शुरुआत नहीं करनी चाहिए। ये हमें पितृपक्ष में ध्यान रखना चाहिए। तो ये हमने बात की कि जो आश्विन का महीना है इसका क्या महात्म्य है और इस महीने हमें क्या करना चाहिए, कौन से व्रत त्यौहार इस महीने आते हैं।
तो अपनी प्रतिक्रिया या राय देने के लिए कमेंट ज़रूर करिएगा या कमेंट बॉक्स में राधे राधे या जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। ऐसी ही जानकारियाँ आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती हैं, व्रतों त्योहारों से संबंधित, मंत्रों संबंधित, किस मंत्र का क्या प्रभाव है, इसका जप किस प्रकार करना चाहिए और बहुत सारे उपाय हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, जिससे करके हम अपने ग्रस्त जीवन में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं, जो अभिलाषाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है, वो सब हम कर सकते हैं। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए नमस्कार।